इसलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी भी दूसरे औरत पे और दूसरे आदमी पे कभी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग सब लूटने वाले होते हैं, ज़िंदगी भर का हाथ निभाने वाले नहीं होते हैं। जब आजकल के ज़माने में ऐसा देख रहे हैं आप लोग, कितना न्यूज़ पे आ रहा है, कितना क्या कांड हो जा रहा है दोस्तों, कि आजकल की अपनी औरत अपने ही आदमी सब साथ नहीं दे रहे हैं, छोड़ के चल जा रहे हैं, तो दूसरी औरत पे कैसे सब लोग भरोसा कर लेते हैं कि वो साथ दे देगी। आज मेरा भाई देखिए धोखा हो गया ना मेरे भाई के साथ, मेरे पापा के साथ। अब पता नहीं कि पापा के मतलब पापा भी इसमें शामिल थे कि नहीं थे, अब ये तो भगवान ही जाने। मैंने कहा शामिल भी होंगे तो ठीक है, पापा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। पर दोस्तों जहाँ ले आशा है, मुझे इतना पता है कि मेरे भाई को बहुत अफसोस है अपने गलती पर, और बहुत शर्मिंदा हो रहा है वो। माँ बाप से अपने नज़र नहीं मिला पा रहे, मम्मी से तो नज़र भी नहीं मिला पा रहे ना अपनी औरत से। हाँ, जो गलती किया था अपनी औरत को भी अभी सॉरी माफ़ी नहीं मांगा है, पर जैसा मम्मी को पकड़ के रो रहा है, जैसे अपना दुख बात कर रहा है, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। हम तो यही कहेंगे राज, देखो चांदी की चांदी ना सबको बढ़िया लगती है, सबको प्यारी लगती है, वो साथ नहीं देती पूरी लाइफ। तुम आज अपने औरत को देख रहे थे, क्या क्या तुम बोल रहे थे, तुम सोचोगे बहुत कुछ सोचोगे कि हम क्या क्या अपनी औरत को क्या क्या नहीं बोल दिए। इसलिए कहा जाता है कभी भी इतना हद तक नहीं जाना चाहिए कि लास्ट में सर पर हाथ रख के सोचना पड़े कि अपने पे इतना बड़ा दिक्कत आ गया, इतना बड़ा विपत आ गया, आ ही गया ना। तुम उस औरत के लिए घूंघट वाली जो कलमुखी थी, पता नहीं कहाँ जहाँ गई होगी, भोगे इतना भोगे कि उसके ऊपर कीड़ा भी बना है। जो जेवर लेके भागी है ना, उससे दुगना उसके दवा में ही लग जाए, उसके खाने पीने को नौबत ना आए, वैसा हो जाए, वो जेवर से खा पी ना पाए, सिर्फ उसकी दवाई में फुकाए वो। जैसा मेरा भाई तड़प के रह रहा है, जैसा उसको साथ ऐसा हालत बना दी है मेरे भाई के साथ, ऐसे भगवान करे कि उसके साथ हो, कि जितना जेवर ले गई ये सब बेच उसकी दवा में लग जाए, उससे दुगना लग जाए। दोस्तों ये बताइए कि हम तो इतना जानते हैं कि वो औरत अकेले नहीं कर सकती है, ये तो हम जानते हैं। और आज जो मेरा भाई का तबीयत इतना ख़राब है, आज उसकी बीवी सपोर्ट में है, सब कुछ देखभाल कर रही है मेरे भाई का, पूरा नाखून पैर से, पूरा नाखून पैर हाथ पैर सब कुछ धो दे रही है, पूरा उसको नहला रही है बच्चे की तरह। बोलते हैं ना, माँ के बाद एक औरत ही माँ बन के अपने आदमी का सेवा करती है। वही देखिए, माँ रहते हुए भी एक औरत ना बहुत नरम होती है दोस्तों। जब बुखलाती है तो एकदम पागल हो जाती है, और जब प्यार दिखाती है अपने पति लोग का, एकदम लुटा देती है। और वही हाथ सलोनी का है, देखिए आज जितना उसका सपोर्ट कर रही है ना, क्यों कर रही है, क्योंकि एक पत्नी का फ़र्ज़ निभा रही है, कि आज उसका मजबूरी है, आज उसको एहसास हो रहा है कि हम कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। आज तुम दुख में हो, आज यही तुम्हारे परिवार ही काम आ रहे हैं, आज मम्मी काम आ रही है, तुम्हारी पत्नी काम आ रही है, आज तुम्हारे पापा भी काम आ रहे हैं, आज यही सब तुम्हारे दुख में है। आज तुम ही खुद देख लो ना, तुम्हारे साथ ना तुम्हारी बहन है जो गलत की लाइन पे तुम्हारा वो सपोर्ट करती थी, ना वो है तुम्हारे सपोर्ट में, ना तुम्हारे दुख में है, और ना मौसीवा है। देख लो, यही दुख में ही देखने को मिलता है कि कौन पूछने आता है, और यही सब याद रखता है। तो तुम भी याद रखना कि अपने परिवार से बढ़ के कोई दूसरा नहीं होता है। तो ऐसे ही बस जल्दी से तुम ठीक हो जाओ और अपने परिवार में रहो, खुशी से रहो, बस। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही देश से दुलार प्यार देते रहिएगा, और मेरे भाई दुआ कीजिए कि मेरा भाई जल्दी से ठीक हो जाए और सब परिवार मेरा खुश रहे। बहुत पछतावा है, हम देख रहे हैं, और मम्मी को पकड़ के बहुत रो रहा है, माफ़ी भी मांग रहा है, और मम्मी भी माफ़ कर दे उसको। हाँ, जो जेवर गया है, अगर भगवान की कृपा बना रहेगा तो मिलेगा, और नहीं लिखा रहेगा तो कोई बात ही नहीं। पर हमको तो नहीं लग रहा है कि वो औरत ले गई है, क्योंकि ले गई होगी दोस्तों, पर मेरे पापा के, मुझे लग रहा है मेरे भाई को नहीं पता होगा, मुझे लग रहा है पापा को और खुशी को, ये मौसिया को, तीनों लोग को मालूम है। क्योंकि दोस्तों देखिए, खुशी ना इसमें हिस्सा लगाई थी जेवर में। जब मेरी मम्मी का जेवर का बात आया था तो बोलती थी कि मम्मी हम भी लेंगे इसमें हक, तो सलोनी बोली कि आपका हक नहीं है, हमारा हक है। तो खुशी बोली कैसे तुम्हारा भर हक है, हमरो हक है, हमरो बेटी है।
दोस्तों देखिए, माँ बाप अगर दे दे तो ठीक है, और पहली बार ज़ोर ज़बरदस्ती से मायके से कुछ लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा हक जिस दिन हम लोग डोली में से चले आते हैं अपने ससुराल में ना, हम लोग उसी दिन से हम लोग का हिस्सा मायके से रिश्ता टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। हम लोग का सहारा, हम लोग का ठिकाना सब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हाँ सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा मायका है, कहने लायक मायका रहता है, पर हक जमाने के लिए मायका नहीं रहता है। वो मेहमान की तरह जाओ और मेहमान की तरह मिल के आओ, यही रहता है रिश्ता बेटी लोग का। और खुशी जो हक जमाती है, पर ठीक है, पर जमा रहे जमाए क्या करें, अब उसका दिमाग का विचार कोई कह नहीं सकता है। अब वही जितना उसको समझने लायक उतना कर रही है। पर हम राज से एक ही बात कहेंगे राज, कि अब जो गलती की हो, अब कभी दोबारा गलती भूल के मत करना। किसी की भी औरत चाहे कोई भी लड़की, किसी के इसमें फेरे मत रहना। जो भी इस में रहता है ना, ज़िंदगी बर्बाद के सिवा कुछ मिलता नहीं है इसमें। और तुम्हारी ज़िंदगी देखो बर्बादी हो गया, क्या हो गया, जेवर भी गया तुम्हारे पता नहीं क्या की क्या नहीं की उस औरत ने तुम्हारे ऊपर, कि तुम बीमार पड़ गए। और तुम्हारी बीवी का हालत क्या कर दी, कि जो श्रृंगार होता है एक औरत का, सुहागिन का, वो भी लेके चल गई। उसका पैर खाली है, बिछिया खाली है, एक पैर में कुछ नहीं है तुम्हारी वजह से। आज तुम ऐसा गलती नहीं किए रहते, आज उसकी इतनी औकात नहीं होती कि हमारे घर में 2 दिन रहती और ऐसा चोरी करके ले जाती है। और इसमें शामिल तो पापा और सॉरी नहीं बोल रहे हैं, खुशी और मौसीबा का ज़्यादा सपोर्ट है। मेरा भाई तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा भाई खुद ही बीमार पड़ा हुआ है। अगर ऐसा गलती करता ना तो ज़रूर बताता, और सपोर्ट और माफ़ी भी नहीं मांगता मेरी मम्मी से, क्योंकि हम इतना जानते हैं इतना सपोर्ट नहीं करता वो। इसमें कहीं से कहीं सपोर्ट, इसमें तो ये तीनों का ही है, खुशी का और ये मौसीबा का और ये पापा का लग रहा है मुझे। क्योंकि दोस्तों देखिए, जेवर जहाँ रखा है, आदमी को इतना नहीं नॉलेज रहेगा कि जेवर आदमी कि कहाँ रखा है, कहाँ नहीं, उसको ढूंढते ही इसको पूरा दिन लग जाएगा। इतना हमारे घर में सामान है, वो इंसान को कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके बैग में जेवर है, कैसे है, नहीं मालूम पड़ेगा उसको। जब आदमी कोई जानता है, घर का सदस्य जानता है, वही बताए तो वही इंसान को मालूम पड़ेगा। हमारे घर के कोई सदस्य होंगे, चाहे खुशी होगी, से बनी हुई थी, हमारे घर के सदस्य बन गई थी वो, और आती जाती रहती भी थी, सोती भी थी, उनको भी जानकारी है। और मेरी मम्मी सब पे विश्वास करती है दोस्तों। कोई भी यूट्यूबर आएंगे, कोई सब्सक्राइबर मतलब आ जाएंगे, तो पूरा बिंदास रहती है और बता भी देती है, एकदम खुले में रहती थी, अपने जैसा मानती थी। पर आज कोई मेरी मम्मी को अपना नहीं समझता, सब पराया समझते, सिर्फ काम निकालने के लिए आते हैं। आज देखिए, आज हमारा भाई बीमार पड़ा है, कोई देखने नहीं आया। मेरी बहन अपने भाई को देखने गई। कल की वही बोलती थी, अरे हमारे भाईवा थोड़ा सा ज़िंदगी बर्बाद दे रखा है, मेरी सलोनी को बोलती थी। आज भाई वाली नहीं कर रही है, आज भाई की दुख नहीं बांटने जा रही है अपने भाई से मिलना जाना चाहिए ना। एक ही भाई है, आज उसको दुख पड़ा तो देखना चाहिए ना, सेवा करना चाहिए ना। और एक दिन क्या मेरी सलोनी और मम्मी नदी क्या चल गए, तो घूंघट वाली को लेकर आई थी सेवा कराने के लिए, मौसीवा लेकर आई थी, और पापा लेके आए थे सेवा कराने के लिए। आज इतना कोई नहीं है घर पे, कोई मेरे भाई को देखने वाला नहीं है, सिर्फ सलोनी है, मम्मी है देखने के लिए है। तब नहीं पापा वीडियो बनाए कि वो घूंघट वाली भाग गई, आज मेरे बेटे को देखने नहीं आया, उसके साथ जो बुरा होगा वो करेंगे, तब नहीं ये वीडियो बना पा रहे थे। नहीं, क्योंकि भाई तब उसकी गलती निकालेंगे नहीं ना, खुशी को भी नहीं बोलेंगे ना। पापा को भी बोलना चाहिए ना कि देखिए दोस्तों, ये खुशी भी नहीं आई अपने भाई को देखने के लिए, ये भी तो गलती है। बताइए पापा, खुशी एक बार भी देखने आई? पहले तो बहुत आप वीडियो बनाते थे कि देखिए राज को इस हालत में छोड़ के चल गए, सलोनी छोड़ के चल गई, मम्मी छोड़ के चल गई। देखिए, जब दुख पड़ता है ना तो कोई साथ नहीं देता, अपने से ज़्यादा कोई दूसरा साथ नहीं दे सकता है। आज हमारी मम्मी अपने बेटे को मोह माया में पड़ के अपना जेवर भी थोड़ा ध्यान से उतारे, क्योंकि बेटा बीमार पड़ा है। अरे इतना तो जानते हैं कि हमारी मम्मी ज़्यादा करके हमारे अपने बेटे को ही मानती है, वो अपना जान भी कुर्बान कर देती है अपने बेटे के लिए, अपने बहू के लिए। क्योंकि हमारी मम्मी आज इस दुनिया में ज़्यादा चाहती है तो अपने बेटे को और अपने बहू को मानती है। हम लोग को उतना नहीं मानती होगी दोस्तों, कभी नहीं उतना प्यार की होगी हम लोग को, क्योंकि जानती है कि हमारा सहारा यही है, एक ही बेटा एक ही बहू है, तो सब कुछ जान कुर्बान कर देती है उसी पे। और ऐसे ही करते रहे, सबको ऐसी सास ससुर सबको मिले। मेरे पापा भी अच्छे हैं, पर इस समय पता नहीं उनका भी माइंड पता नहीं कहाँ इस समय, पता नहीं क्या बिगड़ा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा भी मेरे सुधर जाएं,
मेरा परिवार खुशहाली से बना रहे, खुश रहें, बस यही चाहते हैं दोस्तों। मेरी माँ का जीवन मिल जाए, जो ले गया है वो ला के चुपचाप दे दे। अब पता नहीं वो कल मुझे पता नहीं क्या मेरे भाई को करा दिए कि मेरा भाई आज इस हालत में है। माता से यही दुआ करूँगी कि मेरा भाई ठीक हो जाए, जल्द से जल्द अपने